दोस्तों मारुति अर्टिगा इंडिया में लगभग 2012 में आई और पिछले 10-11 सालों में जो दबदबा इस सेगमेंट में इस गाड़ी ने बनाया है, वो चाहे ट्राइबर हो या किया की कैरेंस हो, वो वैल्यू या वो अट्रैक्शन अभी तक नहीं बना पाई। हालांकि उन गाड़ियों को टाइम भी थोड़ा कम हुआ है और मारुति का दबदबा तो था ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रैक्टिकलिटी जिस प्राइस टैग के साथ और जितने शानदार इंजन के साथ ये गाड़ी ऑफर करती है, उनके लिए ऑफर कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि हमने पहले भी कई बार बात करी है कि बाकी गाड़ियों को फाइट कर कर सेगमेंट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहीं अर्टिगा एक ऐसी एमयूवी है जिसने पूरे सेगमेंट को सामने से खड़े होकर लीड किया है। दो वेरिएंट आज आपके सामने खड़े हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वेरिएंट लूं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां ऐसी हैं, यानी दोनों ही वेरिएंट ऐसे हैं जो आपको वैल्यू फॉर मनी जैसे ही फील होते हैं। लेकिन कौन सा वेरिएंट किसके लिए, आज आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहली चीज, ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है VXIO, जिसकी कीमत है 9,78,000 रुपए एक शोरूम। ठीक इससे ऊपर आ जाइए, जिसे आप सेकंड टॉप कहते हैं, वो है ये ZXIO और इस वेरिएंट की कीमत है 10,88,000 रुपए पेट्रोल। यानी 1,00,000 और 10,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो आपको इन दोनों वेरिएंट के बीच में दिखता है, जो कि सेकंड टॉप और उसे आप थर्ड टॉप कह सकते हैं। तो 1,10,000 रुपए क्या फालतू भरने चाहिए, और अगर भरने चाहिए तो किसको भरने चाहिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी किसके लिए, कौन सा वेरिएंट किसके लिए, आज हम हर चीज की थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। 2024 में अर्टिगा के प्राइस क्या, हर गाड़ी के प्राइस सभी मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ाए ही हैं, लेकिन क्या कुछ फीचर्स भी बढ़े हैं? हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन प्राइस तो देखो बड़े ही बड़े हैं। क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, हम उन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप अर्टिगा VXI को सामने से देखते हैं, उसके बाद ZXI के ऊपर नजर डालते हैं, तो दोनों ही गाड़ियों की जो प्रोफाइल है वो एज इट इज आपको सेम फील होती है, कुछ डिफरेंस है नहीं, एक फॉग लैंप के अलावा। क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर आपको क्रोम के बेड्स के साथ सामने एक फ्रंट ग्रिल जो है वो मिलती है और डेफिनेटली हाईलाइट होती है। उसके बाद अगर मैं हेडलिम्स की बात करूंगा, सबसे पहले टर्न इंडिकेटर नॉर्मल हाइलोजन में है, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन में हेडलैम्प मिलता है। लेकिन इस गाड़ी के हेडलैम्प्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। रीजन है ये जो अंदर आप क्रोम देख रहे हैं ना, इसकी वजह से जिस स्टाइल में ये उभर कर सामने आते हैं, जिस हिसाब से हाईलाइट होते हैं, टू गुड दिखते हैं। फॉग लैंप VXIO में आपको नहीं मिलेंगे, वहीं अगर आप ZXIO में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप जो है वो मिल जाएंगे। बाकी सब कुछ सारा सेटअप जो है वो एज इट इज सेम आपको मिलने वाला है। चलिए, अब जब साइड प्रोफाइल में आप स्विच होते हैं तो ये है अर्टिगा ZXIO की साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइड में आते ही नजर जाती है इन मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स के ऊपर। मल्टी स्पोक डुअल टोन के R15 साइज के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, जहां आपको फ्रंट में डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है। बी पिलर आपको ब्लैक स्पेस टेप के साथ मिलेगा। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं और कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दोनों साइड मिलेगा इस वेरिएंट में, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। अब जरा VXI की ओर चलिए। जब आप VXI की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको फॉर श्योर कम दिखने वाली हैं। क्या क्या? सबसे पहली चीज, अलॉय व्हील नहीं आएंगे, साइज सेम रहेगा, वही सेक्शन है 15 का और 185/65 R15 के टायर हैं, ब्रिस्टॉन के टायर मिलते हैं। यहाँ भी आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स, लेकिन ब्लैक कलर के नॉर्मल स्टील व्हील आएंगे। लेकिन आपको मारुति इसके साथ व्हील कवर्स देता है सिल्वर कलर के, लेकिन अलॉय नहीं आएगा। दूसरी चीज, ORVMs एज इट इज है। यहाँ पर भी आपको टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर मिलेगा, प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। बी पिलर के ऊपर अगेन आपको ब्लैक स्पेस टेप मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, बॉडी कलर है और रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता क्योंकि इसमें कोई कीलेस एंट्री वाला सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला। अब जरा रेयर प्रोफाइल में आ जाओ। जब आप दोनों ही वेरिएंट्स को पीछे से देखते हैं तो बहुत ही क्लियर ऐसे डिफरेंस हैं जो आपको नोटिस में आ जाते हैं। रीजन, सबसे पहली चीज, इस VXI में आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जो है वो आपको मिल जाता है। कैमरा दोनों में से किसी वेरिएंट में नहीं आएगा। अर्टिगा की बैजिंग इधर भी है उधर भी है। पीछे के बम्पर का डिजाइन एज इट इज सेम है। 4 पॉइंट आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। LED में स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है पीछे, ये LED में स्टॉप लैंप है सिर्फ, लेकिन टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप नॉर्मल हाइलोजन में है। ये क्रोम की गार्निश आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है और बाकी जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर नहीं आएगा और ये जो आप गार्निश यहाँ पर हमने उधर क्रोम में देखी है, यहाँ पर नॉर्मल आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाएगी। बस ये, कोई डिफरेंस नहीं।
उसके बाद नीचे देखिए वेल्डेड टो हुक, एग्जॉस्ट और स्पेयर व्हील दोनों गाड़ियों में एज इट इज मिलने वाला है। अब जरा बूट खोल लेते हैं। यहां से जब आप टेल गेट ओपन करते हैं तो ये है अर्टिका का बूट स्पेस। प्रैक्टिकल है 7 सीटर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। दूसरी चीज, अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे इसके थर्ड रो में भी वैसे तो आपको एडजस्टेबल ही हेडरेस्ट जो है वो मिलते हैं। अगर आप कम लोग हैं तो आप इन सीट को कर सकते हैं इस तरीके से फ्लैट फोल्ड, और फ्लैट फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर भरपूर बूट स्पेस जो है वो अर्टिका में मिल जाता है। कोई कमी आपको यहाँ पर फिर बूट स्पेस में फील नहीं होने वाली। एडवांटेज है ना 50-50 का स्प्लिट जो मिल रहा है आपको थर्ड रो में। उसके बाद जरा हम इसकी बात करते हैं जो कि एक ऊपर का वेरिएंट है ZXi, और यहाँ पर आपको CNG मिलता है। इस वेरिएंट में है, अगर नहीं होता तो इसमें भी सेम वैसा ही स्पेस आपको मिलता, और CNG के लिए आपको 95,000 रुपये मारुति की हर गाड़ी में ऊपर देने पड़ते हैं, तो वही चीज़ इसके साथ भी है। अगर आप CNG वाली ही गाड़ी चूज़ कर रहे हैं, चाहे आप VXi लो चाहे आप ZXi लो, तो आपको बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलेगा। लगभग 65 लीटर का आपको यहाँ पर CNG वाटर कैपेसिटी वाला टैंक जो है वो मिल जाता है, और इस तरीके से इसमें कवरिंग मिलती है। यहाँ पर बूट स्पेस अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा जो सिलेंडर है उसकी वजह से थोड़ा सा अपलिफ्ट जरूर हो चुका है, तो वो थोड़ा सा एक इशू आपको यहाँ पर जरूर रहेगा। बाकी इसके ऊपर आप भरपूर लगेज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छा सॉलिड है, बंदा भी बिठा दोगे तब भी कोई इशू नहीं है। दोनों गाड़ियों में सेम तरीके से इस तरीके से आपको टेल गेट कवर्ड मिलेगा, इमरजेंसी एग्जिट वाला कोई सिस्टम दिया नहीं गया, और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं ताकि आप इजिली इस टेल गेट को क्लोज कर पाएं। चलिए दोनों कर देते हैं बंद, और अब बात आती है चाबी की। चाबी का तो डिफरेंस आना ही है क्योंकि वेरिएंट का डिफरेंस है। तो ये चाबी है, हालांकि मेरे को दोनों ही चाबियां बहुत ही पुरानी और मतलब ऐसा लगता है कि फीकी पड़ गई हैं अब, लेकिन फिलहाल जो मिलता है वो आप देख सकते हैं कि ये चाबी जो आपको मिलती है स्मार्ट की वाली, वो आपको मिलेगी ZXi के साथ, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक 2 ऑप्शन मिलते हैं। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर इस वाली गाड़ी के साथ मिलती है VXi के साथ, इस पर भी लॉक और अनलॉक 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहले हम लोअर वेरिएंट की ओर बढ़ते हैं, और ये है हमारा लोअर वेरिएंट VXi। इसमें आपको क्या क्या मिलता है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से लगाते हैं एक बार जरा इसकी चाबी लगाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑफर की गई हैं। सबसे पहले डोर की बात करेंगे तो देखिए डुअल टोन है, यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से आप डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो डोर के साथ देख सकते हैं। बाकी सब कुछ आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक से मिलेगा। स्पीकर यहाँ पर आपको जरूर दिया गया, चारों ही दरवाजों में स्पीकर है। इस वेरिएंट में आपको ट्विटर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको ऑटो मिलती है, यानी 1 टच में अप एंड डाउन, और यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से एंटी पिंच मिल जाता है। बाकी नॉर्मल विंडोज। यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर, सेफ्टी लॉक, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टर फोल्ड दोनों कर सकते हैं जैसे हमने बात की थी सेफ। और यहाँ पर आपको मैनुअली गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना है तो वो आप कर सकते हैं। फैब्रिक की सीट्स हैं, लेकिन सीट्स है बहुत कंफर्टेबल। एक्स्ट्रा थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट आपको मिल जाता है, साइड में सपोर्ट बहुत अच्छा है, बोल्स्टर सपोर्ट बहुत अच्छा है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। और यहाँ पर एक इशू ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी हाइट का एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड वाली सीट में नहीं दिया गया। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से खोल सकते हैं। डेड पैडल, तीनों ABC पैडल के पास काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है। थोड़ा सा कभी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आइडल स्टॉप एंड गो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इनेबल डिसेबल करने के लिए 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको मिल जाती है। अब आइए जरा आप अंदर। यहाँ पर जब आप आते हैं तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। एनालॉग बेस्ड है लेकिन सुंदर दिखाई देता है। चाहे आप टैकोमीटर की बात करिए, कूलेंट टेम्परेचर की बात करिए, TFT डिस्प्ले की बात करिए, या फिर स्पीडोमीटर, या फिर आप फ्यूल गेज की बात करिए। वही मारुति स्टाइल टॉगल आपको दोनों साइड दिए गए हैं, रेंज, ट्रिप, वो सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए। स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है लेकिन 3 स्पोक का है, फ्लैट बॉटम है, SRS एयरबैग, 2 एयरबैग आपको मिलते हैं। ये कंट्रोल्स इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। एक्चुअली ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो टच बेस नहीं है, बस ये छोटी सी डिस्प्ले आपको यहाँ पर बीच में दिखाई देगी। यहाँ तो कुछ आपको बटन्स जो है वो दिए गए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। ब्लूटूथ वगैरह आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हैजार्ड के लिए स्विच आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा। टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, फ़ोन उठाना है, काटना है, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है तो। और स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट मिलता है टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा। इधर वाइपर के स्टॉक है, इधर हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, USB और ऑक्स के लिए पोर्ट है, 2 कप होल्डर है। आप इन्हें कूल्ड कप होल्डर्स कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर AC वगैरह का जो फ्लो है वो डेफिनेटली आता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्किंग ब्रेक, जिसमें आपको थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो क्रोम की फिनिश देखने के लिए मिलती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, हाइलोजन में ही आपको रीडिंग लैंप्स मिलेंगे। इधर वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी, और यहाँ फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिलते हैं। और ड्राइवर साइड में मात्र एक टिकट होल्डर जो है वो आपके लिए रहेगा। ये बात हो गई VXi की। अब जरा बात करते हैं ZXi की, जो इससे एक ऊपर का वेरिएंट है, जहां पर आप 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वहां आपको क्या मिलेगा? पहला डिफरेंस,
रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री के लिए आपको मिल जाता है, चाबी जेब में होनी चाहिए, बटन दबाओ, गाड़ी खुल गई। अब इधर आइए, जैसे ही आप अंदर स्विच होंगे, सबसे बड़ा डिफरेंस, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में मिल जाता है। वहाँ पर हमने सादी एक ग्रे टाइप की फिनिश देखी थी, यहाँ पर है तो ये भी प्लास्टिक का पैनल ही, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी इस तरीके से वुडन फिनिश दी गई है। यहाँ से आप देखना शुरू करिए, इस डोर से जैसे ही आप आएंगे, फिर उसके बाद डैशबोर्ड को आप देखते हुए आइए, और यहीं पर इस डोर तक ही पूरी मर्ज हो जाती है, जो कि और ज़्यादा प्रीमियम और सुपीरियर फील होती है। दूसरी चीज़, उसके बाद यहाँ पर एक टच बेस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। हालांकि है तो ये भी इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा, लेकिन अच्छी बात है कि आपको टच बेस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और आपको इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आप वायर से कनेक्ट कर पाएंगे, वायरलेस वाला तो कोई सिस्टम फिलहाल नहीं है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ठीक ठाक सा काम करता है, मारुति की और भी गाड़ियों में हमने देखा है। हालांकि अर्टिका में अब वही थोड़ा ब्रेजा वाला अपग्रेडेड आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक मारुति ने अपडेट किया नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, उधर था मैनुअल। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट सेम है, यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है, ऑक्स के लिए यहाँ जगह नहीं दी गई, उसमें थी, यहाँ थोड़ा सा आपको स्पेस, वही 2 कप होल्डर्स आपको, कूल्ड कप होल्डर्स अगेन आप इसे कह सकते हैं। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा, टिल्ट कोई टेलीस्कोपिक नहीं, वही कंट्रोल्स आपको सेम एज इट इज यहाँ पर। 2 एयरबैग यहाँ भी मिलेंगे, एसआरएस एयरबैग इधर ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में, वही मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, छोटा सा वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल इस तरीके से फोल्डेबल। प्लस पॉइंट, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो एडजस्टेबल है। ड्राइवर साइड में यहाँ भी केवल और केवल टिकट होल्डर जो है वही आपको मिलने वाला है, बाकी सब सेम है। लेकिन ये CNG वाला वेरिएंट है, अगर अब वो भी CNG होता तो उसमें भी ये बटन आपको मिलता फ्यूल स्विच करने का। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम उधर और इधर दोनों जगह मिलेगा, 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग मिलेगी, और सेम तरीके का कभी स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। अब जरा सेकंड रो की बात करते हैं। हाँ, अरे एक मिनट, आर्मरेस्ट ये बताना भूल गया मैं आपको, है तो छोटू सा, लेकिन स्लाइड कर सकते हो, स्टोरेज किसी काम का नहीं है इसका, सही बता रहा हूँ। चाबी वाबी रखने लायक इतनी सी जगह है, रखोगे आवाज करेगा, खुद ही परेशान होकर निकाल दोगे तो ना के बराबर काम आएगा, लेकिन अच्छी चीज, आर्मरेस्ट तो काम आएगा ना। चलिए, मैंने कहा था ना, हर बार मेरे संग ऐसा ही होता है कि मेरे को गाड़ी हमेशा लॉक ही मिलती है। अब ये ऑन भी नहीं हो रही है, जब तक मैं आगे से नहीं करूँगा ये ऑन होगी नहीं। अब होगी ऑन ये पीछे से। चलो जी, यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको इन वाली यानी सेकंड वाली रो में, ये बोरी ना मेरी है, सुबह थी ठंड, अभी हो रही है बहुत धूप। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको 60-40 के स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। पीछे वाली रो 50-50 के स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट आ जाते हैं, बीच वाले के लिए लैप बेल्ट है, बाकियों के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है। आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं, ये फर्स्ट वे रिक्लाइन है, और आप और चाहते हैं कि और गाड़ी आप सीट थोड़ा रिक्लाइन कर लें, अरे भाई थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन हाँ ईजिली हो रहा है, नई गाड़ी है, बाकी आप यूज़ करते रहेंगे, थोड़ा पोजीशन का भी फर्क है। बाकी आप इस सीट को स्लाइड भी कर सकते हैं। ये सीट मैंने सबसे पीछे कर रखी है जितनी हो सकती थी, उसके बावजूद भी जगह है। अब यहाँ पर आप देखा, और जगह बना ली मैंने, क्यों? आपके पास एडवांटेज है कि आप इस सीट को स्लाइड कर सकते हैं। आप अगर 7 लोग भर के बैठने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो पीछे वाला और कंफर्टेबल हो सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेम तरीके के आपको यहाँ पर इस तरीके से AC वेंट्स मिलते हैं। ये सेकंड और थर्ड रो के लिए आपके लिए कॉमन रहने वाले हैं, तो ये एक फर्क हो गया। चलिए, अब जरा हम उतरते हैं यहाँ से बाहर, और जब बात आने वाली है अब VXI की, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सेम है सब कुछ, कुछ फ़र्क यहाँ पर आपको मिलना नहीं है। इसमें भी AC वेंट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, वहाँ पर भी वहाँ थोड़ा सा फ़ोन रखने की जगह है, यहाँ पर नहीं है। 60-40 का स्प्लिट यहाँ भी है, आर्मरेस्ट यहाँ पर भी है, सब कुछ एज इट इज़ सेम, कुछ भी डिफरेंस आपको और यहाँ पर नहीं मिलेगा। थर्ड रो में सिर्फ एक डिफरेंस है, पूरी गाड़ी में थर्ड रो में केवल एक डिफरेंस है। वो एक डिफरेंस क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो एक डिफरेंस ये है कि जब आप यहाँ पर स्विच होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई भी 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इस VXI में नहीं दिया गया। कप होल्डर्स तो इसमें भी दिए गए हैं ना। और जब आप यहाँ पर आ जाते हैं ZXI में, तो यहाँ पर वहीं सेम उसी जगह पर आपको एक यहाँ पर पॉइंट जो है वो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट का मिल जाएगा। ये है, कप होल्डर्स यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी थे, बस एक ये डिफरेंस है। इसके अलावा कोई डिफरेंस जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। और कीमत में फ़र्क कितना था? 1,10,000 रुपए का जो फ़र्क था वो इन दोनों ही वेरिएंट्स में था, जब आप VXI ऑप्शनल की बात करते हैं और उसके बाद ये ZXI ऑप्शनल की बात करते हैं। तो 1,10,000 रुपये जब आप दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिल क्या रहा है? देखो, वसूल है कि नहीं अभी पता लग जाएगा। सबसे पहले फॉग लैंप आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्रोम बेस्ड डोर हैंडल मिल रहे हैं जिसमें आपको दोनों साइड कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है।
दूसरी चीज एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं, रेयर में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये चीज आपको मिल रही है। थर्ड रो में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, सेकंड रो में कोई फर्क नहीं है। फ्रंट रो में आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, टच बेस वाला, वहां पर आपको एक म्यूजिक सिस्टम जो है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और सीट बेल्ट की जो हाइट है वो एडजस्टेबल जो है वो आपको मिल जाती है, बस ये फर्क है। वर्थ है, बिल्कुल पूरी तरीके से वर्थ है। अगर आप अपनी गाड़ी को ले रहे हैं कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ करने के लिए, जिसको भाई पैसा कमाना है, टैक्सी में गाड़ी चलानी है, वो VXI लेना, वो ZXi के लिए मत जाना। कारण आप अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझोगे, लेकिन जिस बंदे ने पैसे दे के गाड़ी बुक करी है वो किराए की ही समझेगा और रेड़ मारेगा। तो कोई फायदा नहीं है 1,10,000 रुपये फालतू डालने का। व्हील कवर्स लगाओ, चुपचाप शांति से वही चलाओ। 1,10,000 रुपये कमाने में लगेगा टाइम, बचा लोगे, फायदे में हो। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप अपनी गाड़ी को पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, अपने निजी यूज़ के लिए, तो आपको VXI से ऊपर बढ़ जाना चाहिए और इस वेरिएंट यानी ZXi के ले जाना चाहिए। कारण अच्छे फीचर्स हैं, काम के फीचर्स हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर हमेशा काम आने वाली चीज़ है। कैमरा फिलहाल आता नहीं है, लेकिन कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, चाबी भी ये वाली मिलती है आपको। हालांकि इतनी खास तो नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट स्मार्ट की तो है। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो आपको मिलते हैं। आप फिलहाल दोनों में से किस वेरिएंट को ज़्यादा सेंसिबल समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता ज़रूर देना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जिसको पैसा कमाना है, टैक्सी में गाड़ी रौंदनी है, वो VXI लो। जिसको अपने लिए यूज़ करनी है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करनी है, वो भाई साहब लो चुपचाप ZXi। बजट अलाउ कर रहा है तो, नहीं अलाउ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, VXI ले लो, काम ही तो चलाना है, चल जाएगा। लेकिन वैल्यू फॉर मनी की बात डेफिनेटली ये है। आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।